नमस्कार। अभी आप गांव भर को देख रहे हैं और गांव भर में आपका स्वागत है। अभी हम विभूतिपुर में कल्याणपुर उत्तर पंचायत में दहता पोखर पर जो कुश्ती आयोजित हो रहा है, जिसकी कल शुरुआत हुई थी। हमारे बीच कुछ पहलवान हैं जो आप इन लोग को देखिएगा और इनसे आज हम खास बातचीत ये करेंगे कि ये लोग अपना मेंटेन कैसे करते हैं और अगर कोई नया लड़का कुश्ती लड़ना चाहता हो तो वह अपने आप को किस प्रकार ढाले। और हमारे बीच इस कुश्ती के निर्णायक हैं जो हमेशा आपके उस मंच पर मिलेंगे और कमेंटेटर की भूमिका निभाते हैं और खिलाड़ी ये लोग रहते हैं, तो इनकी कॉमेडी वहाँ भी जारी रहती है। तो हम यहाँ इनसे भी बात करेंगे कि यह कुश्ती कब से यहाँ चालू है और कहाँ कहाँ से पहलवान आते हैं और अपना प्रतिभा निभाते हैं और ये कमेंटेटर कब से बने हैं। तो सबसे पहले हम इनसे परिचय लेते हैं। आपका नाम? अमर कुमार चौधरी। नाम तो हम लोग पहले से भी जानते थे, बस पूछ रहा था क्योंकि हमारे दर्शक को जानना था। सही बात है। क्योंकि इनका नाम कहीं ना कहीं इस इलाके के जितने लोग हैं वो जान रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि यह कुश्ती कब से यहाँ हो रही है? लगभग 1972 से। 1972 से यहाँ कुश्ती हो रही है। यहाँ कुश्ती के जन्मदाता इसी गांव के हैं जी, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, श्री बालेश्वर राय और श्री रामप्रीत राय। ये दोनों कल्याणपुर में कुश्ती को जन्म दिए और इस इलाके के बहुत अच्छे पहलवान थे। जो इस इलाका का पहलवान है उनको गुरु मानता है। अच्छा, अभी वो दोनों अभी नहीं रहते? नहीं, जिंदा नहीं है। और हम इस कुश्ती में 2015 से सम्मिलित हुए हैं। अच्छा, 2015 से लेके अभी तक हम कमेंट्री कर रहे हैं, निर्णायक कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण बुजुर्ग बच्चा सब हमको साथ देता है। जिसको जो कह दिए वो मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं है। हमारा घर हुआ केवटा है और यहाँ हम 35 साल से रह के अपना व्यवसाय चलाते हैं। आपसे तो हम लोग भी परिचित हैं, बस हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, इस कुश्ती का क्या नियम है? कुछ नियम के बारे में बता सकते हैं? जैसे कि इस कुश्ती का नियम है जी, नॉकआउट तरह के खेल। क्रिकेट में जैसे नॉकआउट का खेल होता है उस तरह का हम लोग आयोजन किया। पहले जो था कुश्ती होती थी, हमसे पहले जो लोग रहते थे वो लोग डायरेक्ट से फाइनल में पहलवान को उतार देते थे। कोई सीनियर पहलवान आया और वो सिर्फ यही कहता है कि हम सिर्फ फाइनल लड़ेंगे, तो इस चीज़ को हमने ख़त्म किया जी। डायरेक्ट फाइनल में नहीं जाना है। क्रिकेट में जैसे आज टीम खेलते हुए आ रहे हैं, उसके बाद नॉकआउट होता है, उसी तरह इस बार कुश्ती होगी। अच्छा, पहले क्वार्टर फाइनल खेलिए, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। फिर जी, पहले क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। ये कहाँ से यहाँ पहलवान आते हैं? यहाँ पहलवान बहुत दूर दूर से आते हैं। बनारस से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बगहा के टीम है और यहाँ खगड़िया के इतने सारे पहलवान और सारा पहलवान आता है जो जानकारी में उतना नॉलेज में नहीं रहता। दिल्ली जैसे हमारे भीम अखाड़ा पर पंजाब के भूरा सिंह पहलवान नामी थे। अच्छा, भूरा सिंह, वो आए हुए हैं और कुश्ती लड़े हुए हैं। अच्छा, और यहाँ महिला पुरुष दोनों पहलवान की कुश्ती होती है? हाँ, महिला की टीम भी आती है। महिला की टीम आती है बेगूसराय की और पिछले साल आई थी बनारस की, और इस बार भी बेगूसराय की टीम तो है ही और 2 लड़की और अलग से आ रही है, जिसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है। जानकारी मिलेगा तो हम फिर देंगे। अच्छा, यहाँ महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग टीम की कुश्ती होती है? अलग अलग कुश्ती होती है। यहाँ ग्रामीण है। लड़की कहती है, एक बार बोली हमसे कि हमरे वजन का कोई लड़का हमसे लड़ना चाहता है तो आ जाए। दौड़ गया 10 को 20 को लड़का, सबको रोक दिए। नहीं, गांव की इज्जत है। नहीं, लड़की और लड़का का कुश्ती नहीं है, इस अखाड़ा पर नहीं होने देंगे। फिर हम सबको बिठा दिए। लड़की को बोले तुम भी बैठ जाओ, ऐसा चैलेंज भूल के मत करो। जीतने पर क्या इनाम मिलता है? जीतने पर हर वक्त हम लोग शील्ड देते थे जी, और जो इनाम की राशि घोषणा होती है वो देते थे। इस बार हम लोगों ने विचार किया कुश्ती हनुमान जी का शान है जी, इसलिए इस बार गदा दीजिए। जो विजेता होंगे उनको हम बड़ा गदा देंगे और 11,000 रुपया इनाम।
विजेता को अलग से, जी और उप विजेता को छोटा गदा और 7500 रुपया ये इनाम मिलेगा। हम लोग इससे पहले जितनी भी कुश्ती हुई लड़कियों की, उसमें लड़कियों को हम लोग कोई सम्मान नहीं देते थे। हम नए अध्यक्ष इस बार बने हैं पंकज लाल जी। हम उनसे अनुरोध किए कि हर बार जो लड़की को कुछ नहीं मिलता है, आप नए अध्यक्ष हैं तो इसलिए लड़की को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि वो भी आती है, गांव की बेटी है, बगल की बेटी है बेगूसराय की, मधुरापुर की कुछ लड़की रहती है, हमारे बेटी तुल्य है जी। इस बार उसको थोड़ा बड़ा कप और 5100 रुपया इनाम विजेता होने पर। ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक तरफ पुरुष को इनाम दिया जा रहा था और एक तरफ महिला जो खाली हाथ लौट रही थी, जो इनाम पाके लौट रही थी। तो आपका ये अच्छा निर्णायक डिसीजन था, अच्छा डिसीजन था। तो कितने पहलवान कुश्ती लड़ते हैं लगभग? नहीं, एक बात सुनिए, जो विजेता होगी उसको थोड़ा बड़ा कप और 5100 रुपया, जो उसमें विजेता होगी उसको छोटा कप विजेता और यानी कि 4100 रुपया। दो पहलवान पुरुष की और दो महिला पहलवान की, ये 4 जन को यहाँ पुरस्कार मिला जाएगा और उसको अलग से राशि फिक्स किया गया है। 5100 रुपया फर्स्ट महिला प्राइस और 4100 सेकेंड। ये टोटल कितने पहलवान यहाँ कुश्ती अपना दमखम दिखाते हैं? लगभग 30 से 40 जोड़ा, 70 से मतलब 100 पहलवान बताइए। 100 पहलवान लगभग 100 पहलवान लगभग। और अभी तक जितनी भी कुश्ती हुई 22 तक जी। इसमें जो व्यवस्था है, हमारे नए अध्यक्ष हैं, इस बार 23 में ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं हुई थी इस कुश्ती में। जो सम्मान हम लोग पहलवान को दे रहे हैं वो सम्मान दे देते थे, लेकिन इतना व्यवस्था, इतना सम्मान हम लोग नहीं दे पाए अभी तक। इस बार हमारे नए अध्यक्ष हैं, सारा खर्च उन्हीं का है, किसी तरह का कोई सहयोग नहीं ग्रामीण का है, सारा खर्च उनका है, सारी जवाबदेही उस बार है। इसमें इस बार हम लोग विशेष व्यवस्था किए हैं, अग्निशामक की टीम, मेडिकल की टीम और जल संसाधन, मतलब टैंकर लगा हुआ है जिसको पानी पीना हो, चाहे पहलवान के लिए देना हो, चाहे आम पब्लिक के लिए पीना हो, ये व्यवस्था अलग से है। पानी पब्लिक के लिए भी है? पब्लिक के लिए भी पानी का टैंकर लगाए हुए हैं ग्राउंड के बगल में, आप उसका सीन लेके लाइव कर सकते हैं। जी, आज हम कोशिश में हैं कि लाइव में रहें और हमारे दर्शक इस लाइव को जरूर देखें जी। तो बहुत अच्छा आप लोग का ये हम इस बार सीसीटीवी कैमरा का भी प्रोग्राम किया है, प्राइवेट है अलग, और जिला से भी इस बार आया है ड्रोन कैमरा और मूविंग कैमरा, जिसका लाइव प्रसारण आप देखना चाहते हैं, चाहे कोई ग्रामीण देखना चाहते हैं तो मंदिर के आगे में एक टेलीविज़न लगा हुआ है, उस पर डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर किसी तरह का भीड़ में आपको देखना नहीं हो तो आप मंदिर के आगे में टेलीविज़न लगा हुआ है, वहाँ पर देखिए। चलिए, और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि घर संसार में ग्राम घर चैनल पर आप लोग प्रसारण देख सकते हैं। चलिए, आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरे साथ कुछ पहलवान हैं जिनसे हम जानेंगे, इनका भी परिचय लेंगे कि ये कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ जाकर अपना दमखम दिखाते हैं। और अगर हम बोले, हम या फिर और जितना हमारे जैसा युवा अगर पहलवान बनना चाहते हैं तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन करें। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा और अपना एड्रेस बता दीजिए कि कहाँ से हैं आप। मेरा नाम बबलू पहलवान है और मेरे गुरु गोपी पहलवान है। हम लोग बनारस से हैं जी, और यहाँ पे समस्तीपुर में कुश्ती लड़ने आए हैं। और कुश्ती एक ऐसी कला है, ऐसे हनुमान जी की देन है कि हम लोग लड़ते हैं और लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए, और आगे देखिए क्या होता है। कैसा लगता है यहाँ आने पे? किस तरह का माहौल मिला आपको? ऐसा आपको सम्मान मिला? यहाँ तो माहौल बहुत ही अच्छा है, और रहने खाने का और अखाड़े का, और चाचा जी जैसे अनुशासित हैं, ऐसे अनुशासन को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को। कितने दिनों से कुश्ती लड़ते हैं? कुश्ती 2011 से लड़ते हैं। 2011 से। यहाँ कितने बार आए?
अभी तो हम लोग फर्स्ट बार आए हैं। फर्स्ट बार है। आप फर्स्ट बार आए हैं। हाँ। चलिए, अगर कोई नया लड़का पहलवान शौक से बनना चाह रहा है, आपके जैसे आपको देख के, मतलब आपको लड़ते देख के अगर उसको जिज्ञासा हो कि हम भी पहलवान बने, तो वो क्या करे, अपने आप को कैसे मेंटेन करे? पहलवान बनने के लिए सबसे पहले 4 बजे भोर में उठे, 5 किलोमीटर दौड़ लगाए, उसके बाद अपना वो अखाड़े पर वर्जिश अखाड़े पर वर्जिश करे, कुश्ती लड़े, टेक्निक करे। घर जाकर दूध दही घी बादाम खाए। खाना में मतलब जैसे ये तो हो गया दूध दही बादाम, और खाना क्या खाते हैं? खाने में हम लोग रोटी खाते हैं, शाकाहारी रहते हैं या मांसाहारी? शाकाहारी। मतलब पहलवान जो भी बनना चाहेंगे तो उनको शाकाहारी होना पड़ेगा। हाँ, मांसाहारी भी होते हैं कोई लोग, जरूरी नहीं शाकाहारी है, रहेंगे तो अच्छा होगा। शाकाहारी दोनों। हाँ, दोनों होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी। अच्छा, लड़ सकते हैं वो लोग भी, मतलब वो लोग भी अपना हाँ, मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। शाकाहारी रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, शाकाहारी रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप लोग का कितना टीम होता है जब कहीं जाते हैं कुश्ती लड़ने के लिए? अभी तो हम लोग 3 ही लोग आए हैं, अच्छा, और टीम तो बहुत है हम लोग का, 15-20 लोग जाते हैं एक साथ कुश्ती लड़ने। कहाँ कहाँ जाते हैं लड़ने के लिए? कुश्ती लड़ने अपने हम उत्तर प्रदेश हो जाते हैं, बलिया, मऊ, बिहार, बनारस, नेपाल, बिहार, नेपाल, हरियाणा कानपुर, सहारनपुर। मतलब नेपाल भी जाते हैं? हाँ, नेपाल भी जाते हैं। नेपाल को पटकनी दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं। क्योंकि नेपाली के बारे में बताया जाता है कि नेपाल के पहलवान मतलब बहुत चतुर होते हैं। चतुर होते हैं, चतुर होते हैं, अपने लेकिन- में अपने आपस में ही लड़के और चतुराई दिखाते हैं। जब किसी से लड़ेंगे तो फिर पता चलेगा नेपाली को भी। नेपाली क्या होता है और इंडियन क्या होता है। हाँ। अच्छा, मतलब हम पटकनी दे सकते हैं उसको ना? आराम से, आराम से। चलिए, पहलवान बनने के लिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 4 बजे सुबह उठकर दौड़ लगानी है, फिर अखाड़ा में आजमाना होगा, हाथ आजमाना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ मिले हैं पहलवान से भी और निर्णायक महोदय से भी, और फिर हम लाइव के माध्यम से आपको दिखाएंगे ग्राउंड पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को